बात आती है प्लेसमेंट की। 82% हमें प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली दिखता है कि किस तरह से हम प्रिपरेशन करें, ये स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का कंफर्म नाम आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमेज क्लासेस। आज हम लोग जानेंगे एमयू ट्रिपल ई मतलब एमयू बीटेक के बारे में। यहाँ जानेंगे हम लोग नंबर ऑफ सीट्स, ब्रांचेस कौन कौन सी ऑफर होंगी, क्या वर्ल्ड रैंकिंग होती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और क्या रहता है प्लेसमेंट। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम प्रिपरेशन करें कि हमारा जो एंट्रेंस है एमयू बीटेक का वो इजी हो जाए। तो जो बच्चे डायरेक्ट देखना चाहते हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है वहां जा सकते हैं। यहाँ आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बीटेक है, एमयू ट्रिपल ई है, वो स्टार्ट हुआ है हमारे पास। याद रखिएगा ये सिर्फ बीटेक के लिए है। एमयू 1920 से स्टार्ट हुई है, लेकिन ये एमयू बीटेक का मैं बता रहा हूं। 1935 में एमयू बीटेक स्टार्ट हुआ है। अगर हम रेटिंग की बात करें नेट के थ्रू तो ए प्लस रेटिंग आ रही है एमयू की। और अगर हम एनआईआरएफ के बात करें तो 8 रैंक आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ रैंकिंग में पोजीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये अच्छा एक ऑफर हो सकता है उन बच्चों के लिए जो कि सोचते हैं एक अच्छे कॉलेज से बीटेक करना। कौन कौन सी ब्रांचेस होंगी सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसी में। अगर हम यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें 2025 में, तो जो रैंक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वो 5th आ रही है। फीस के बारे में बात करें, बहुत कम फीस रहती है, तकरीबन 20 से 25,000 में आप लोगों का पूरा साल गुजर सकता है। अगर हम नॉर्मल ब्रांच की बात करें, जो फीस है वो वेरी करती है ब्रांच टू ब्रांच, लेकिन जो नॉर्मल फीस रहती है वो 20 to 25,000 रहती है। अब बात करते हैं ब्रांचेस कौन कौन सी ऑफर होती हैं। सिविल आप लोगों के पास रहती है, मैकेनिकल रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप लोगों के पास रहेगी, कंप्यूटर साइंस रहेगी, एआई रहेगी, केमिकल आर्किटेक्चर और फूड एंड प्रोडक्शन रहेगा आप लोगों के पास। याद रखिएगा जो बच्चे आर्किटेक्चर की तैयारी करेंगे तो उन लोगों के लिए एक और टेस्ट देना पड़ेगा। बीटेक का तो उनको देना ही देना रहता है, इसके अलावा एक और टेस्ट देना पड़ेगा। जो बच्चे आर्किटेक्चर का इंटरेस्ट देंगे उन लोगों के लिए मैं ये चीज बता रहा हूं। पैटर्न क्या रहता है और कितने नंबर पे हमें सिलेक्शन मिलने के चांसेस होते हैं, तो याद रखिएगा कि ऑफलाइन यहाँ टेस्ट होता है। अलग अलग सेंटर्स होंगे, सिर्फ अलीगढ़ सेंटर नहीं होता है। इसके अलावा दिल्ली रहेगा, पटना रहेगा, हमारे पास लखनऊ रहेगा, और एक केरला या वेस्ट बंगाल में भी एक सेंटर रहता है। तो जो पेपर पैटर्न रहता है हमारे पास, उसमें फिजिक्स रहती है हमारे पास, 11th और 12th की फिजिक्स रहने वाली है हमारे पास, और सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ये चीज गलती कर देते हैं। एमयू में डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसी वजह से हम पढ़ाते हैं डिलीटेड पोर्शन में। पिछली बार जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो लोग खुद ये बात जानते हैं कि डिलीटेड पोर्शन से उनके क्वेश्चन सही निकले थे, तभी उनका पॉसिबल हुआ है सिलेक्शन। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। केमिस्ट्री में हमारे पास 33 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथ्स के हमारे पास 34 क्वेश्चंस रहते हैं। ये पूरा सिलेबस 11th और 12th के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने के चांसेस होते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीटेक में, जिसकी वीडियो आपको अभी वक्त के साथ साथ मिलती रहेंगी। तो जो बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इमेज क्लासेस, वो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या हर जगह मिल जाएगा, मतलब मैं अभी लगवा दूंगा। उसके बाद बात आती है मेरिट की। तो मेरिट एमयू बीटेक के लिए ब्रांच टू ब्रांच वेरी करती है, लेकिन जो सिलेक्शन होना स्टार्ट होता है, जो सिलेक्शन होना स्टार्ट होता है, अगर पेपर हमारा नॉर्मल आता है, अगर हमारा पेपर नॉर्मल है, तो उस केस में हमारे पास जो इंटरनल की मेरिट होगी, इंटरनल वो बच्चे होते हैं जिन लोगों ने 12th एमयू के किसी भी स्कूल से किया है। तो यहाँ इंटरनल बच्चों के लिए जो मेरिट रहने वाली है वो 37 प्लस पे उनको अच्छी ठीक ठाक ब्रांच मिल जाती है। मैं वो नहीं बता रहा कि वेटिंग में आपका नाम आए, कंफर्म नाम आ जाए। और अगर आप लोग एक्सटर्नल हैं तो आप लोगों को 45, ये मिनिमम मार्क्स बता रहा हूं मैं, ये स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का कंफर्म नाम आएगा।
ब्रांच के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो बच्चा चाहता है कि मैं अच्छी ब्रांच लेकर आऊं, तो इसमें 10 नंबर उसको ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ 10 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ भी 10 नंबर ऐड करने पड़ेंगे। और पेपर का जो लेवल होता है वो मीडियम टू हार्ड रहता है, तो इस वजह से मेरिट ये जाती है, बहुत ज्यादा हाई मेरिट नहीं जाती है। लेकिन ये नंबर भी लाना परेशानी हो जाती है, क्योंकि पेपर कभी कभी जेई के लेवल का आता है या उससे टफ भी आ जाती है मैथ्स। तो आप लोग अच्छी तरह प्रिपरेशन करिए। जो बच्चे भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अभी से पढ़ाई करना शुरू करते हैं। बात आती है प्लेसमेंट की। अगर हम 2025 की बात करें या 2024 की बात करें, तो जो गल्फ कंट्रीज हैं वो एमयू में काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं, और उसकी वजह से जो यहाँ का प्लेसमेंट है वो थोड़ा अच्छा है। लेकिन जो एमयू की ऑफिशियल साइट पे हमें दिखेगा कितने परसेंटेज है, तो 82% हमें प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली दिखता है। 82% बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में, और जो एवरेज है 73 उससे काफी हाई है। तो जो नॉर्मल अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां का 70s में रहता है, एमयू का 80s में है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन बच्चों के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन बच्चों के लिए जो कि चाहते हैं कि हमारा बीटेक कम पैसे में हो जाए और अच्छी जगह से हो जाए और फुल फैसिलिटीज के साथ, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक करते हैं तो आप लोगों के लिए भी एक अच्छा ऑफर हो सकता है बाद में भी। तो आप लोग ज्वाइन करिए इमेज क्लासेस, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है वो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।